हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम करेंगे जितने भी डाटाबेस का अपना कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, तो सारा हम इसमें कवर कर लेंगे। तो ये आपको बेसिक डेटाबेस समझने में हेल्प करेगा कि एक्चुअली डेटाबेस के कंसेप्ट्स हैं क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है डेटाबेस। देखो डेटाबेस क्या है, एक कलेक्शन है ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लॉजिकली का क्या मतलब है कि उसमें क्या होगा कि ऐसे नहीं होगा कि बहुत अनऑर्गेनाइज डेटा होगा कि आपके जैसे आप अपने लैपटॉप को अगर हम कंसीडर कर लें तो आपने देखा होगा कि आप अपने अलग अलग फोल्डर बना के रखते हैं कि टेक्स्ट का अलग है। अगर आप सॉर्ट भी करेंगे तब भी टेक्स्ट का अलग दिखा देगा, म्यूज़िक का। तो एक लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो ताकि आप उसको ईजिली एक्सेस कर सको, मैनेज कर सको और अपडेट कर सको। ठीक है, जो और ऑपरेशंस हैं उसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर डायग्राम में भी दिख रहा है तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ कि आप डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है आपके लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो फंडामेंटल्स क्या है डेटाबेस की। फर्स्ट आता है डेटा। डेटा क्या है, ये देखो आपके पास ना बहुत सारा डेटा है, जैसे नेट पे भी है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो उधर बहुत सारा डेटा है, आपके लैपटॉप में भी बहुत सारा डेटा है। तो वो डेटा क्या होता है, एक रो होता है और अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता, सब कुछ एक साथ होता है कि टेक्स्ट भी साथ में है, नंबर भी, इमेजेस भी, ऑडियो भी, सब साथ में है। ठीक है, तो ये आता है डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है और रो होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। देखो वैसे तो बहुत सारा डेटा है, जैसे अभी यहाँ पे आपको इस पीपीटी में भी बहुत सारा डेटा दिख जाएगा, पर इन्फॉर्मेशन क्या है जो आपके लिए यूज़फुल है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो जिसका कुछ मीनिंग है। जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि डेटाबेस की क्या डेफिनेशन है, तो ये आपके लिए यूज़फुल है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो डेटा हम प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है और प्रेजेंट किया जा सकता है किसी को, तो डैट इज़ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा में से जब हम कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा या फिर मीनिंगफुल टेक्स्ट, कंटेक्स्ट कुछ भी निकालते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। इस डेटाबेस में हम क्या करेंगे कि आप जो डेटा है वो रिप्रेजेंट होता है कैसे, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और रिलेशनशिप अमंग डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज लिंक से एक दूसरे के, जैसे हम नेटवर्क नहीं बना देते हैं नेटवर्क की तरह, जैसे सपोज की जैसे कि आपके पास एक ऐसे है, एक आपका ये पीसी है, एक हमने एक नेटवर्क बना दिया, तो एक या ऐसे वो एक दूसरे से क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिरारिकल। हिरारिकल में क्या होता है कि जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्री, मतलब नोड्स आपके कैसे कनेक्ट होते हैं, वाया लिंक्स, जैसे कि एक ट्री की तरह एक हिरारिकल डेटाबेस बना दिया कि ये आपका एक है, फिर इसके नीचे हिरारिकरी है, जैसे ये एक ट्री की तरह इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशन डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि इसको हम स्ट्रक्चर डेटाबेस भी बोलते हैं, जो डेटा किसकी फॉर्म में यूज़ होता है, टेबल्स में। सबसे ज़्यादा वैसे यही यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में ज़्यादा डेटा आपको समझ में भी आता है और आप वहाँ से ईजिली फैच भी कर पाते हैं। तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटाबेस है, जहाँ पे कॉलम्स क्या डिफाइन करते हैं कि टाइप ऑफ डेटा आपका कौन सा स्टोर होगा, और रो क्या डिफाइन करेगी, मतलब कॉलम्स जैसे कि नाम है, नाम क्या है, करेक्टर की फॉर्म में आएगा, तो रोज़ में क्या आएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें ये जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम से अगर फैमिलियर हो तो आप इस से ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड होती है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है, और विच एन ऑब्जेक्ट विच रिस्पॉन्स एज एन इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस मॉडल, जो एक उस मॉडल का आपको इंस्टेंस बताएगा। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस किया जा सकता है और किसी भी हमें उसको ईजिली कॉल भी कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। सो इट्स मतलब यूज़ क्यों करते हैं हम इसको, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका वर्कलोड होता है वो सबसे वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नो एसक्यूएल। जो एक नो एसक्यूएल है वो क्या होता है कि मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, मतलब एक मैकेनिज्म होता है जहाँ से आप स्टोर कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो। ये मॉडल होता है अदर देन टैबुलर रिलेशन। देखो क्योंकि हमने देखा था रिलेशनल मॉडल है, तो ये नॉन रिलेशनल है, तो यहाँ पे टैबुलर का कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो रिलेशनल डेटाबेस में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वहाँ पे क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है अमंग द, जैसे कि एक स्टूडेंट का अगर हम टेबल लेते हैं तो उसकी नेम होगी, एज होगी, कोर्स होगा कि वो कौन सा कर रहा है। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम करते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है डेटाबेस के, डेटाबेस जो कंपोनेंट है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, उसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशनल टेबल है हम उसको टेबल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं, रिलेशन रिप्रेजेंट करता है किसी का भी। क्वेरीज क्या होता है कि क्वेरी से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा फैच कर सकते हो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बेसिकली, कि जैसे कि आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको स्टूडेंट का काउंट निकालना है, तो आप
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, तो आपको वो मिल जाएगा कि कितने काउंट थे, काउंट मतलब हर एक की अपनी अपनी क्या है क्वेरी है। तो एक क्वेरी क्या होता है कि उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन इंडिकेट होते हैं कि ये फील्ड चाहिए, ये रिकॉर्ड चाहिए, तो आप वहाँ से अपना फेच कर सकते हो डेटाबेस से, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स। Although you can enter and modify data in data sheet view of tables, but you neither control the user action very well or nor you can do much to facilitate the data entry process। तो फॉर्म्स वहाँ पे क्या होते हैं, इस इशू को ओवरकम करते हैं। मतलब आप एंटर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, पर आप उसको यूज़र के एक्शन को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते और आप ज़्यादा उसको फैसिलिटेट भी नहीं कर सकते डेटा एंट्री प्रोसेस करने में। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि फॉर्म्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक फॉर्म के अंदर सारा दिख जाता है कि कौन कौन सी टेबल है, एक रिकॉर्ड एक टाइम पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो रिपोर्ट्स क्या है, व्हेन यू वांट टू print those records which are fetched from your database, design a report। access even has a wizard to help produce mailing labels। मतलब कि आपको उन रिकॉर्ड्स को अगर प्रिंट करना हो तो एक रिपोर्ट की तरह आपका वहाँ पे बन जाता है। तो अब आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक हमने डेटाबेस के सब कंसेप्ट देखे कि डेटा क्या होता है, कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, क्या कौन कौन से मॉडल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है। अब देखो डेटा को मैनेज करना, ठीक है, डेटाबेस एक अलग हमने देख लिया। अब मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि ऐसा हम एक मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ से आप अपने डेटा को ईजिली रिट्रीव कर सकते हो। तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का और प्रोग्राम का टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा का। जैसे अगर हम देखें, मतलब अगर हम ग्रुप को अलग अलग उससे करके ना देखें, जो प्राइमरी गोल है DBMS का वो क्या है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो बहुत कन्वीनियंट भी हो, एफिशिएंट भी हो, ताकि हम अपना डेटा स्टोर और रिट्रीव कर सकें डेटाबेस इंफॉर्मेशन से। फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle, फॉक्स प्रो, MS एक्सेस जो हम ये यूज़ करते हैं। जो पर्पज़ है डेटाबेस मैनेजमेंट का वो क्या है, इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच में जो गैप है उसको कम करना। मतलब कि आपके पास बहुत सारा डेटा तो है पर आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप वो किसके हेल्प से कर सकते हो, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। सो बेसिक प्रोसेस जो सपोर्ट करता है डेटाबेस वो कैसे हैं कि मतलब जो बेसिक प्रोसेस ये करता है, आपको डेटा टाइप्स के स्पेसिफिकेशन बताएगा, स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट करने में हेल्प करेगा, डेटा स्टोर करने में, मैनिपुलेशन ऑफ अगर कुछ करनी है डेटाबेस में, क्वेरी करने में हेल्प करेगा और आपके कंटेंट को अपडेट करने में हेल्प करेगा। अपडेट का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो कि मान लो कि कल को कोई नया स्टूडेंट आया आपकी यूनिवर्सिटी में, आपको वो डेटाबेस अपडेट करना है, तो वहाँ पर ईजिली आपके पास टेबल है, आपको पता है कि आपने इस टेबल में सारा डेटा स्टोर किया हुआ है, तो आप एक क्वेरी लगाओगे तो आपको वो उसमें अपडेट कर देगा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन भी यही हो गया कि आपने कुछ इंसर्ट किया, कोई बच्चा गया तो उसको उसका रिकॉर्ड डिलीट करना। तो ये सब किसकी हेल्प से आप कर सकते हो, इजीली डेटाबेस की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद काफ़ी सिलेबस है DBMS का जो हम कवर करेंगे, पर आई होप आपको इतना यहाँ पे समझ में आया होगा जो भी इस वीडियो में मैंने आपको कराया है। बेसिक एक बार हमने देख लिया कि क्या होता है, कि कैसे डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब जिसका आर्किटेक्चर है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।